हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है बायोटेक सेपियंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है या आज का जो हम वीडियो है उसके अंदर जो आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी, बेसिकली जेनेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे दिसंबर 25 एग्जाम के अंदर, उसके हम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे दिसंबर 25 एग्जाम के अंदर। सो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, दैट वाज रिलेटेड टू बैक्टीरियल जेनेटिक्स। A cross is made between two strains of E. coli HFR, ल्यूसिन प्लस आर्जिनिन प्लस मिथुनिन प्लस। ठीक है, मतलब कि वो स्ट्रेन जो है वो ल्यूसिन भी बना सकते हैं, आर्जिनिन भी बना सकते हैं, मिथुनिन भी। और एफ नेगेटिव जो है, ना तो वो ल्यूसिन बना सकते हैं, ना आर्जिनिन बना सकते हैं, ना मिथुनिन, बट वो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है। And the mixture is plated on a minimal synthetic media supplemented with streptomycin, arginine and methionine। ठीक है, तो जो मीडियम है उसमें आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया है, आर्जिनिन दिया और मिथ्योनिन दिया है। इफ द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स आर ल्यूसिन आर्जिनिन मिथ्योनिन। ठीक है, ये क्या लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ल्यूसिन जाएगा उसके बाद आर्जिनिन उसके बाद मिथ्योनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप इज एक्सपेक्टेड टू अकर विद लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे एक तो उसने क्या शो कर रखा है कि तीनों चले गए। ठीक है, ल्यूसिन भी चला गया, आर्जिनिन भी चला गया और मिथुनिन भी चला गया। दूसरा उसने क्या शो करा है कि ल्यूसिन चला गया, आर्जिनिन चला गया, बट मिथुनिन नहीं गया। तीसरा क्या है कि ल्यूसिन गया है, ना तो आर्जिनिन गया ना मिथुनिन गया है। और एक ऑप्शन क्या है कि ल्यूसिन चला गया, आर्जिनिन नहीं गया, मिथुनिन चला गया। ठीक है, अब देखो क्या है ना, जो ऑर्डर है, ऑर्डर के हिसाब से ल्यूसिन पहले जाना चाहिए, उसके बाद आर्जिनिन, उसके बाद मिथुनिन। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ल्यूसिन गया है, या ल्यूसिन के बाद आर्जिनिन चला गया, या तीनों चले गए। बट ये जो है ना कि ल्यूसिन चला गया, मिथुनिन चला गया, बट आर्जिनिन नहीं गया, तो इसको मिलने की फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होगी आपकी लोएस्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ल्यूसिन पहले फिर आर्जिनिन मिथुनिन। तो ल्यूसिन चला गया, आर्जिनिन गया नहीं और मिथुनिन चला गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होगी आपकी लोएस्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आया था आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से रिलेटेड। वो कह रहे हैं मैनी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दे कंटेन फ्लैंकिंग टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट pertaining टू दिस रिपीट। ठीक है, पहला क्या है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द इंजर्शन ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन द जीनोम। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपने बड़े सारे जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पढ़े हैं तो जनरली उनमें इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। तो वैसे तो यही स्टेटमेंट ही गलत बन रही है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, और जब वो कहीं जाके इंसर्ट होते हैं तब उनके अंदर इन्वर्टेड रिपीट्स आते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन्वर्टेड रिपीट्स ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का पार्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दे मूव along with ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो साथ में इन्वर्टेड रिपीट्स भी जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दीज रिपीट्स along with a functional ट्रांसपोजेज, क्योंकि रिपीट्स वाली जगह पे डीएनए कट होता है और वहां से फिर वो दूसरी जगह पे जाता है, तो रिपीट्स along with a functional ट्रांसपोजेज आर सफिशिएंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो उसने हमसे इनकरेक्ट पूछी थी, तो इनकरेक्ट होगी आपकी ए। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हमारा आंसर कौन सा, ए क्या आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्टिविटी इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल रैके। ठीक है, देखो रैके के पास एटीपी हाइड्रोलिसिस एक्टिविटी होती है, स्टैंड एक्सचेंज एक्टिविटी होती है और प्रोटियोलिटिक भी होती है, बट रैक ए के पास न्यूक्लियोलाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती। रैक ए के पास न्यूक्लियोलाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ए पॉलीडेक्टाइली एलील शोज 60% पेनिट्रेंस एंड वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, देखो पेनिट्रेंस का मतलब क्या होता है, जैसे एक जो स्पेसिफिक जीनोटाइप है, जैसे हमने कहा कि एक वी हैव 100 टोटल, जैसे हमारे पास 100 है तो सभी का जीनोटाइप सेम है। ठीक है, बट आपको जो फिनोटाइप है वो सिर्फ 60 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब जीनोटाइप के अकॉर्डिंग जो फिनोटाइप होना चाहिए था 100 में से सिर्फ 60 में देखने को मिल रहा है। और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी का मतलब क्या होता है ना, कि जो जीन की एक्सप्रेशन है, तो वो अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो आप कह रहे हो कि जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अगर वो कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन अगर वो 25% एक्सप्रेस कर रहा है, 30% एक्सप्रेस कर रहा है, 50% एक्सप्रेस कर रहा है, तो कम प्रोडक्ट बन रहा है। तो पॉलीटेक्टाइली 60% पेनिट्रेंस दिखाता है, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी दिखाता है। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इन ए फैमिली कैरिंग दिस एलील। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि जो 60% ऑफ द कैरियर्स हैं वो ट्रेड दिखाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि पेनिट्रेंस जो है वो 60% के अंदर ही है। अब ये कहना कि 100% शो करेंगे, 40% शो करेंगे, 100% शो करेंगे, गलत है। 60% ऑफ द कैरियर विल शो द ट्रेड अमंग दोज हु शो इट, सिवेरिटी वेरीज। क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि एक्सप्रेसिविटी के अकॉर्डिंग फिर सिवेरिटी आपकी वेरी करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दैट वाज रिलेटेड टू द ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इन ए प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम पी, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड क्यू 1 2 3 4 5 6, meiosis 1 produces a quadrivalent as shown in the figure. After meiosis 2 results in gametes of type labeled x y z। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, ये हमने थ्योरेटिकल भी पढ़ा है या आपने इसको थ्योरेटिकली पढ़ा होगा। एक्चुअली इसमें ना हम तीन टाइप की सेग्रीगेशन की बात करते हैं। एक होता है ऑल्टरनेट, ठीक है, एक होती है एडजेसेंट सेग्रीगेशन वन, जो कि होती है वर्टिकल, या एडजेसेंट वन सेग्रीगेशन जो कि होती है वर्टिकल। और एक हम बात करते हैं एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन, जो हॉरिजॉन्टल होती है और जिसको हम रेयर बोलते हैं, एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन विच इज हॉरिजॉन्टल बट इट इज रेयर। ठीक है, बट चलो यहाँ पे रेयर वगैरह का तो हमें कुछ नहीं है। अब आपने क्या देखना है कि क्या क्या वे है। ठीक है, जैसे अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं, देखो इसमें आपको क्या देखना है कि जैसे अगर आप यहां पे समझोगे तो अब देखो क्या होगा। जैसे एक मैंने आपको बताया कि देर इज एडजेसेंट सेग्रीगेशन। ठीक है, जैसे वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये और इसके साथ स्मॉल एच जी एफ 4 5 6। ठीक है, इधर क्या होगा, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम। ठीक है, और एक आपका ABCDE 1 2 3। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं ABCDEFGH, देखो वो ये रहा। और उस सॉरी, हमें कौन सा देखना है, ABCDEFGH, और यहाँ पर FGH 4 5 6, वो ये रहा बेसिकली आपका। ठीक है, ए गैमिट तो ये हो गया। दूसरे में क्या है आपका, ABCDE 1 2 3। ठीक है, वो भी आपका देखो ये रहा ABCDE 1 2 3। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एडजेसेंट सेग्रीगेशन वन है। ठीक है, ये एडजेसेंट सेग्रीगेशन वन है। ऑल्टरनेट में क्या होता है, जैसे कि ABCDEFGH इधर से आ गया, और 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम यहां से आ गया। ठीक है, और इधर आपका ABCDE 1 2 3 एंड HGF 4 5 6, ये हमारा ऑल्टरनेट है। और इसमें जो गैमिट्स होते हैं वो वाइबल बनते हैं, क्योंकि देखो ये तो चलो नॉर्मल है, ABCDEFGH है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम है। लेकिन इस गैमिट को भी देखें तो ABCDE यहां तक है, FGH यहां पर है, 1 2 3 यहां पर है, 4 5 6 यहां पर है। तो ये वाले वाइबल होते हैं, इसका मतलब ये ऑल्टरनेट है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली करोगे, ठीक है, मतलब जैसे इन दोनों को अ, जो आपका FGH 4 5 6 और 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम। ठीक है, जो कि आपको ये वाला देखने को मिल रहा है। और एक इधर ABCDFGH और ABCDE 1 2 3। ठीक है, ये हमारा एडजेसेंट सेग्रीगेशन 2 है। ठीक है, तो आगे जैसे मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, तो आपको सिंपली ऑप्शन के अंदर ये आंसर ही देना था कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप आगे यहाँ पर देखोगे तो जो भी हमने सोल्व करा उसके हिसाब से वाई ऑल्टरनेट था, एक्स एडजेसेंट वन था, और जेड एडजेसेंट टू था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, बी। ठीक है, बहुत बार पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया पेपर के अंदर। तो ये आपको ना 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन इन प्लांट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, अब देखो ये आपको प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है। जैसे ये आप चाहे इसको आप थोरेटिकली याद भी रख सकते हो। इसमें क्या होता है, जो F2 मैपिंग पॉपुलेशन होती है उसमें जो सेग्रीगेशन रेशियो होती है डोमिनेंट मार्कर्स की, वो 3:1 होती है। तो ए का होगा 4। ठीक है, अब ए का 4 देखो वैसे एक ही ऑप्शन में है। बैक क्रॉस जो पॉपुलेशन होती है उसमें 1:0 होता है।
जो आपके रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस होती हैं उसके अंदर 1:1 सेग्रीगेशन रेशियो फॉर बोथ डोमिनेंट कोडोमिनेंट मार्कर्स। और जो F1 डबल हैप्लॉइड होते हैं, डबल हैप्लॉइड मतलब जैसे एंथर कल्चर हम करते हैं, सो इन दिस रिकॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट ओनली वन ओनली फ्रॉम द मेल सोर्स। ठीक है, सो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ए। अब देखो ये एक और कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन, एक कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आया था और ये 4 मार्क्स का भी। कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 4 डिफरेंट ऑक्सोट्रॉफिक स्टेन। ऑक्सोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो मिनिमल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते। ऑफ इक्वलाई इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, द जनरेशन ऑफ प्रोटोट्रॉफ्स इन ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस ऑन एप्रोप्रिएट मिनिमल सिलेक्शन मीडिया इज गिवन बिलो। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव डाटा द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जब पी और क्यू में करा रहे हैं तो 20 प्रोटोट्रॉफ बन रहे हैं। ठीक है, जब मैं एस और आर में करा रहा हूं तो 1000 बन रहे हैं। ठीक है, जब मैं पी और आर में करा रहा हूं तो 0 बन रहे हैं। जब मैं पी और एस में करा रहा हूं तो 1000 बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1000 में कॉमन क्या है? एस कॉमन है। ठीक है, तो और पी और आर जब दोनों करा रहे हो तो आपके नहीं बन रहे। ठीक है, अब देखो क्या ना, स्टेन पी एन आर आर एफ नेगेटिव बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप पी और आर को करा रहे हो तो रिकॉम्बिनेंट्स बन ही नहीं रहे हैं। अब जो पी को अगर मैंने क्यू से कराया, ठीक है, तो 20 बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है ना कि जो क्यू है वो एफ प्लस है। देखो क्या होता है ना, जब एफ प्लस को आप एफ माइनस से कराओगे, ए क्रॉस ये बनेगा। ठीक है, एक आप एच एफ आर को एफ माइनस से करा रहे हो तो उसमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, और ऑब्वियसली एफ माइनस को एफ माइनस से करा रहे हो तो नहीं बनेंगे। ठीक है, अब जो एस है, अब देखो आर और पी तो आपस में करा रहे हो तो 0, इसका मतलब ये दोनों एफ नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन जब एस से कराए तो 1000 बन रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एस है वो एच एफ आर है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। पी एंड आर आर एफ प्लस एंड एफ माइनस। ठीक है, पी और आर दोनों एफ माइनस है, इनमें से एफ प्लस एफ माइनस नहीं है। और पी और आर दोनों एच एफ आर हैं, ये भी गलत है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बनेगा ए बी एंड सी। सो द करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये कॉम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो in T4 phage, a mutation in the R2 locus give rise to large and round plaques. The wild type plaques are small and ragged. 10 independent events in the R2 locus were isolated. In order to test whether the mutation affected the same protein coding genes, equali cells were infected with two mutant phages at a time. जैसे आप देख रहे हो ना, अलग अलग म्यूटेंट्स हैं। जैसे एट ए टाइम आप जैसे M1 को M1 से करा रहे हो, M1 को M2 से करा रहे हो। और जो प्लाक्स ऑब्टेन हुए हैं from such infection were either small and ragged or large and round. The results obtained from the all combination of infection involving the 10 mutant is summarized below. ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का क्वेश्चन होता है, तो इसकी सबसे पहले अप्रोच क्या होती है? आपने माइनस वाले देखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने M1, ठीक है, आपने लिखा 1 माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, 4 माइनस है और 10 माइनस है। ठीक है, जैसे मैंने ये -1, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर, 1, 3, 4 एंड 10। ठीक है, 1, 3, 4 एंड 10। ठीक है, 1, 3, 4 एंड 10। अब नीचे देखना होता है, जैसे जो चीज पहले, जो नेगेटिव तो पहले आ गया उसको नहीं लिखना। जैसे 2 नहीं आया था तो आप 2 लिखोगे। ठीक है, अब 5 भी नहीं आया था, अब 5 लिखोगे। ठीक है, 6 भी नहीं आया था, 7 भी नहीं आया था, 8 भी नहीं आया था और 9 भी नहीं आया था। ठीक है, अब मतलब देखो ना, वैसे तो ये 10 के 10 हो ही गए, 4 ये हो गए, 6 हो गए, तो आगे आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है। जैसे एक, मतलब एक जीन में जितने म्यूटेशंस होते हैं उसको हम एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में रखते हैं, तो ये तो सही है। द म्यूटेंट मैप टू टू कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। ठीक है, M1 एंड M10 आर म्यूटेशंस इन टू डिफरेंट जीन, ये गलत है। एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में जो सारे आते हैं वो म्यूटेशन सेम जीन के अंदर होती है, तो बी तो गलत है। ईच कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 म्यूटेंट्स, नहीं, इस कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में 4 म्यूटेंट है, इस कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में 6 म्यूटेंट है, तो बी भी गलत है, सी भी गलत है। और हमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स बतानी है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए ओनली। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है। और जो भी स्टूडेंट्स ने जैसे अभी दिसंबर 25 का एग्जाम दिया था, तो उससे पहले इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हार्डी विनबर्ग के ऊपर। A certain trait in a species is governed by variation at the AB locus that has two allele A and B that give rise to three genotypes. That is capital A, capital A, capital A, capital B, and capital B, capital B.
ए सैंपल ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज वर जीनोटाइप, और डाटा में यहाँ पर गिवन है, assume that each genotype is represented equally in males and female and mating is random. ठीक है. If the parents were randomly drawn from sample of 1000 individuals given below, which one of the following option represent all correct values of the offspring genotypic frequency? ठीक है. अब देखो कि आपको पता है ना, अगर आपके पास, आपको मतलब आपको पी स्क्वेयर निकालना है, 2p q निकालना है और q स्क्वेयर निकालना है. ठीक है. तो p निकालने का जैसे हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है कि जैसे अभी इसमें कैपिटल ए, सो 2 into 400, ठीक है, प्लस जो आपका हेट्रोजाइगस होता है डिवाइडेड बाय 2 into टोटल. ठीक है. तो टोटल है 1000. तो ये कितना आ गया आपके पास, 1200/2000, विच कम्स आउट टू बी 0.6. ये पी आया है. तो पी स्क्वेयर कितना होगा, 0.36. ठीक है. क्योंकि हमें ऑफ स्प्रिंग की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बतानी है. ठीक है. अब एक ही ऑप्शन में है, ऑब्वियसली पी 0.6 है तो क्यू 0.4 है, तो क्यू स्कोर कितना आ जाएगा, 0.16, और 2pq कितना आ जाएगा आपका 0.48. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये टेट्राड एनालिसिस पे आया था. रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स इन न्यूरोस्पोरा क्रेसा यील्डेड इक्वल नंबर ऑफ पेरेंटल डाई टाइप एंड टेट्रा टाइप. ठीक है. मतलब पेरेंटल डाई टाइप और टेट्रा टाइप इक्वल है, एंड 12 टाइम्स एज मेनी टेट्रा टाइप एज नॉन पेरेंटल डाई टाइप. ठीक है. मतलब जितने नॉन पेरेंटल है उसके 12 टाइम टेट्रा टाइप है. जैसे अगर आपने कहते हैं नॉन पेरेंटल एक्स है, तो टेट्रा टाइप कितने आपके 12x, और अगर टेट्रा टाइप 12x है तो आपके पेरेंटल वाले भी कितने हैं, 12x है. ठीक है. क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू योर टेट्रा टाइप. ठीक है. प्लस, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू टेट्रा टाइप प्लस नॉन पेरेंटल डिवाइडेड बाय टोटल. तो टेट्रा टाइप 12x हो गए, ये x हो गया, टोटल देखें तो 12 + 12 + x हो गया 25x. ठीक है. तो ये आ गया आपके पास, और डिस्टेंस निकालने आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस विल बी 7x/25x into 100. तो x से x कैंसिल हो गया, 25 into 4, और 7 into 4 के आंसर आ गया आपका 28 मैप यूनिट. सो द करेक्ट आंसर इज डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब ये क्वेश्चन आया था कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स. ठीक है. तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे एक होता है, एक प्लांट है जिसका नाम है सैलीन लेटिफोलिया. इसमें फीमेल होमोगैमेटिक होती हैं, मेल्स हेट्रोगैमेटिक होती हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है. जैसे हम ह्यूमंस के अंदर या ड्रोसोफिला में बोलते हैं, पपाया शो ट्रायोसी बट इट्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. ये स्टेटमेंट गलत है. जैसे पपाया में क्या होता है ना कि मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, बट ये कहना कि उनमें सेक्स क्रोमोसोम एसोसिएट नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है. ऑल डाइशियस प्लांट विद सेपरेट सेक्सेस पोजेसेस हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम. वो कह रहे हैं जितने डाइशियस प्लांट है, ठीक है, डाइशियस मतलब जैसे मेल फीमेल अलग है, जिनमें सेक्सेस अलग होते हैं उनमें हमेशा हेट्रोमॉर्फिक होते हैं. ठीक है. ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है. प्लांट सेक्स क्रोमोसोम आर एंशियंट एंड देयर वाई क्रोमोसोम्स आर हाईली डिजेनरेटेड लाइक दोज इन मैमल. ये भी गलत है. जैसे क्या होता है ना, हम ह्यूमंस में क्या बोलते हैं या मैमल्स में भी क्या बोलते हैं कि जैसे एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई छोटा होता है. लेकिन प्लांट्स के अंदर आप देखोगे ना, अगर प्लांट्स में एक्स और वाई है तो वो सिमिलर ही होते हैं. तो प्लांट्स के अंदर वाई क्रोमोसोम आपका हाईली डिजेनरेटेड नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी. अनलाइक एनिमल, हाँ, जो डोसेज कंपनसेशन है वो जनरली वीक होती है या एब्सेंट होती है प्लांट सेक्स क्रोमोसोम सिस्टम के अंदर. ठीक है. जैसे होता है ना ह्यूमंस के अंदर या ड्रोसोफिला के अंदर या दूसरे और एनिमल्स के अंदर आपको डोसेज कंपनसेशन देखने को मिलता है. जैसे हम ह्यूमंस में क्या करते हैं कि फीमेल में एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है जिसे हम बार बॉडी बोलते हैं, लेकिन डोसेज कंपनसेशन या तो वीक होती है या एब्सेंट होती है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो यहां पर हमें सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी. तो बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, और डी भी आपका इनकरेक्ट है. तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी सी डी. फिर ये क्वेश्चन आया था, गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इनहेरिटेंस बायोलॉजी. ठीक है. एक स्टेटमेंट थी, ए क्रॉस ओवर इज द ब्रेकेज ऑफ 2 DNA मॉलिक्यूल एट द सेम पोजिशन
एंड दे रीजॉइनिंग इन टू रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस ओवर में क्या होता है, ऑब्वियसली ब्रेकेज होती है, और फिर रीजॉइनिंग इन टू रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। क्रॉसिंग ओवर कब होती है, फोर क्रोमेटिड स्टेज पे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमें पता है कि जो पैकेटिंग स्टेज पे होती है मियोसिस वन की, तो बी भी सही है। एज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इंक्रीजेस द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज मूव क्लोजर टू 50%। ये भी सही है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा हैं और उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बिटवीन टू जीन्स कैन बी यूज्ड एज ए क्वांटिटेटिव इंडेक्स ऑफ द एक्यूरेट फिजिकल डिस्टेंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो क्या होता है, फिजिकल डिस्टेंस होता है इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर। ठीक है, और जो हम ये जो सेंटिम ऑर्गन लिखते हैं, ये हम लिखते हैं रिकॉम्बिनेंट्स के बेस पे। ठीक है, तो कई बार ये देखा गया कि फिजिकल डिस्टेंस तो ज्यादा है बट रिकॉम्बिनेंट कम बने हैं। कई बार क्या देखा गया कि फिजिकल डिस्टेंस कम है, रिकॉम्बिनेंट आपके ज्यादा बन रहे हैं। कई बार फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम बन रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट से आप फिजिकल डिस्टेंस की एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं कर सकते, तो इसमें डी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए बी सी। ठीक है, सो ये सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस करे। तो आप देखिए जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंस आप देखिए। ठीक है, यू हैव लाइक, देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन 4 4 मार्क्स के 4। ठीक है, इसको चलो आप चाहे प्लांट ब्रीडिंग में भी मान सकते हो। ये बिल्कुल जेनेटिक्स का क्वेश्चन, 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब ये चाहे आप इसको प्लांट से मान लो, और ये 24। मतलब अगर मैं 8 में से ये कहूँ तो 6 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही जेनेटिक्स के हैं, बाकी थोड़ा सा यह कि प्लांट ब्रीडिंग, या यू कैन से कि अगर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के नॉलेज आए, क्योंकि तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। बट 6 × 4 24, एंड 2 मार्क्स के 4, मतलब 32 मार्क्स जो हैं वो आपको एक सब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, और ऐसा भी ना कि क्वेश्चन बहुत टिपिकल से, दिस वॉज ए वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपका इजी था। इसमें ये था कि थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए कि 12 टाइम्स एज मैनी टी वाला। हार्ड वीनबर का क्वेश्चन इजी था, कॉम्प्लीमेंटेशन वाला इजी था, कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट वाला इजी था, आपका ये वाला इजी था। तो एज इट इज वही चीजें जो क्लास में कराई हुई थी। आप देखो ना, अगर आप अच्छे से सब्जेक्ट को करके जाओगे तो आपको ये क्या शो कर रहा है, चलो ठीक है, मे बी मेरा सब कुछ नहीं करेक्ट हो सकता, बट आप देखो अगर 32 में से मैं 20 मार्क्स भी अगर एक यूनिट से लेके आ रहा हूँ, सो दैट इज ए वेरी बिग थिंग। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स सी एस आर यूजीसी नेट या गेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन ओपन है बायोटिक सेपियंस में। सो हमारे ऑफलाइन जो बैचेज हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमारा थोड़ा सा, मेरा जो पर्सनली है, वी बिलीव इन डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे देखो आप, मैंने कोई भी वीडियो बनाई तो मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मुझे क्वेश्चन ही सॉल्व कराने हैं, मुझे ये नहीं कहना कि आप मेरे पास एडमिशन लो। ठीक है, हर कोई चलो चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए, बट हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है। वही मेनली हम चाहते हैं कि जो एक एवरेज बच्चा, ठीक है, वो एग्जाम को क्रैक करे। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा आजकल हाइप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कई बार स्टूडेंट जो है वो मिसगाइड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को बस ये फील होता है कि चलो कुछ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दे हैव, उनके पास कैलिबर होता है, वो अपने आप भी कर लेते हैं। बट जो एक एवरेज, या एक वो स्टूडेंट जो शायद उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, और उसको बिल्कुल वो चाहिए टू द पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जो मेरा जो कंटेंट होता है वो टू द पॉइंट है, कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है कि हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते जा रहे हैं। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन ना, कि अगर हम आउट ऑफ ट्रैक, या वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ रहे हैं, तो कई बार ये लगता है इतना ज़्यादा है, मुझसे होगा नहीं। तो वो जो एक वो स्टूडेंट जो एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाता, क्योंकि फिर वो तैयारी छोड़ देता है। लेकिन अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले और उसको एक डायरेक्शन मिले तो वो एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो जो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, वो बायोटेक सेपियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।